हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सब्जेक्ट है जिसका हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। 6th सेशन है। अब तक 5 सेशन हम लोगों ने लिए। ये 6th सेशन होगा। टॉपिक है इनोवेशंस इन कोऑपरेटिव्स। अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात करें, ये पॉइंट नंबर 5 पे हमें सिलेबस दिया हुआ है। पहले वीडियो में हम लोगों ने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स कवर किया है। दूसरे वीडियो में नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स किया है। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन किया। फोर्थ वीडियो में प्रोस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन किया। फिफ्थ वीडियो में हमने सिलेबस के टॉपिक 5 और 6 को एक साथ क्लब करके डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स और कॉपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट ऑफ यूपी को हम लोगों ने डिस्कस किया। सेवंथ टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, इनोवेशंस इन कोऑपरेटिव, जो हम सेशन 6 में कवर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपका प्री होता है तो 10 नंबर का है, और अगर मेंस में आएगा 15 नंबर का, 20 नंबर का, तो आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं। कॉन्सेप्ट और नीड क्या है इनोवेशन इन कोऑपरेटिव्स की? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर में जब इनोवेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोऑपरेटिव में नई टेक्नोलॉजीज को, नए तरह के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स को, डिजिटल सिस्टम्स को हम लोग लेकर आ रहे हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। देखो, जो कोऑपरेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, कि मेंबर रन ऑर्गेनाइजेशन होती है, कि खूब सारे मेंबर्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, है ना, शेयर मनी देते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, उस पैसे से दूसरे मेंबर्स को लोन जाता है। ये फंडामेंटल तो एज इट इज रहेगा। ये तो कोऑपरेटिव का बेसिक मॉडल ही है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। हम इसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में चेंज कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ सकते हैं, कंप्यूटराइजेशन कर सकते हैं, डिजिटल सिस्टम्स लेकर आ सकते हैं, ताकि एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को एनहेंस किया जा सके। जो ट्रेडिशनल कॉपरेटिव्स हैं इंडिया की, इंक्लूडिंग यूपी, उनमें किस तरह के इश्यूज आए अब तक? जितना हमने पिछले 6 वीडियोस में पढ़ा, हम लोगों ने क्या समझा? लो प्रोडक्टिविटी, वीक गवर्नेंस, फाइनेंशियल इनएफिशिएंसीज और लैक ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन। ये हम लोगों ने कुछ मेजर इश्यूज देखे कॉपरेटिव्स में अब तक, है ना। ये तो थे जिसमें वीक गवर्नेंस सबसे बड़ा इशू था। इनोवेशन इसीलिए जरूरी है कि कॉपरेटिव्स को, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर एज इन कॉपरेटिव की फाउंडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उसकी बात हो रही है, उसको एक मॉडर्न मार्केट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंस्टीट्यूशन में चेंज कर पाए। आप देखो, आप आज से अगर उम्मीद करो कि 15 साल पहले या 20 साल पहले आपके सरकारी बैंक कैसे होते थे और आज कैसे हैं, हम लोगों ने ये ट्रांजिशन देखा ना। अब हम लोग किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं? ज्यादातर कस्टमर्स एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के पास जा रहे हैं, जो ज्यादा बैलेंस वाले अकाउंट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी एसबीआई का कस्टमर बेस इतना बड़ा हो रहा है, आप नेट बैंकिंग की वेबसाइट देखो, एप्स देखो, एसबीआई की विद इन गवर्नमेंट बैंक्स, एसबीआई की ऐप, एसबीआई की नेट बैंकिंग, बाकी सारे काफी सारे गवर्नमेंट बैंक से बेटर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज करा। एक सरकारी ऑफिस होता है जहाँ पे नॉर्मल सी टेबल होती है, एक ही हॉल के अंदर सब लोग बैठे होते हैं एक साथ, दीवारें गंदी हैं, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की तरह समझिए। और एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है जहाँ पे प्रॉपरली टाइल्स होते हैं फ्लोर पे, अच्छी लाइटिंग होती है, वॉल पैनल्स होते हैं, वॉल्स आपकी प्रॉपर होती हैं, साफ सुथरी होती हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप कॉपरेटिव को एक तरह से मॉडर्न लुक दे रहे हो, उन्हें एनहेंस कर रहे हो, उन्हें मार्केट ओरिएंटेड कर रहे हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा क्यों? ताकि जो हमारे कॉपरेटिव हैं वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ compete कर पाए। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बिल्डिंग को सुधार दिया, हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो उनका सोशल और इंक्लूसिव कैरेक्टर है, जो बेसिक फंडामेंटल है कॉपरेटिव का, जैसे मैंने मेंबरशिप वाली आपको बात बोली, वो तो हमें रिटेन करके रखनी ही रखनी है, बट उन्हें ऐसा बनाना है कि वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ में compete कर पाए। इनोवेशन के थ्रू जो कॉपरेटिव है उसे फर्दर हम लोग लेकर जाएंगे डिजिटल इंडिया की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ, फार्मर की इनकम डबल करने की तरफ। जो हमारे नेशनल गोल्स हैं, इनोवेशन उन नेशनल गोल्स के साथ भी अलाइन करता है कॉपरेटिव्स को, इसलिए हमें कॉपरेटिव्स करनी है। अब एरियाज ऑफ इनोवेशन क्या क्या है? सबसे पहला तो है डिजिटलाइजेशन ऑफ कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। डिजिटलाइजेशन से मतलब है कि जो रजिस्टर वाले रिकॉर्ड्स है ना, उन सबका कंप्यूटराइजेशन होना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स हो पाना उनके पास, और वो बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ उन्हें इंटीग्रेट करना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही हो गया। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को डिजिटलाइज करने के लिए उनके रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज कराना होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स उनके होने चाहिए, बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2022 के बजट में स्कीम बोली गई थी और हमने डिस्कस भी करी थी, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हम लोग कर रहे हैं। जब इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं तो इसमें कोऑपरेटिव जो है वो डिजिटल सर्विस डिलीवरी सेंटर की फॉर्म में
कन्वर्ट होंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बनेगा, है ना। नया रिक्रूटमेंट करना होगा, जैसे आप लोगों का रिक्रूटमेंट होगा इसके अंदर। इसमें ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि चीजें जब डिजिटल हो जाएंगी तो ट्रांसपेरेंसी बेटर होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, एफिशिएंसी आएगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। It will enable cooperatives to offer services such as online payments, DBT transfer and digital credit. तो cooperatives के कंप्यूटराइजेशन से या बेसिकली डिजिटलाइजेशन से ये सर्विसेज भी cooperatives के थ्रू दी जा सकती हैं, एंड cooperatives का होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इंटीग्रेशन विद फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट्स। अब कॉपरेटिव्स को हम यूपीआई के साथ, एईपीएस के साथ, मोबाइल बैंकिंग के साथ, डिजिटल वॉलेट्स के साथ इनसे जोड़ रहे हैं। तो सारे कॉपरेटिव्स तो इससे नहीं जुड़ेंगे। अब आप बोलो कि शुगर कॉपरेटिव इससे जुड़ेगी। हाँ, शुगर कॉपरेटिव का यूपीआई अकाउंट होगा। शुगर कॉपरेटिव को जो फंड्स ट्रांसफर करने हैं वो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग जो प्राइमरली बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर। कोऑपरेटिव बैंक्स को फिनटेक को डिजिटल पेमेंट्स के साथ जोड़ना है, ताकि वो लोग यूपीआई सर्विसेज, एईपीएस जैसी सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स इन सबको यूज कर पाए। ये जो फैसिलिटीज हैं, इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, इजी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज होंगी रूरल एरियाज में, क्योंकि हमें रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज भी अपनी बढ़ानी है ना, तो इजी एक्सेस होगा उस चीज के लिए। और इसमें क्या होगा, जो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है उस पर डिपेंडेंस कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। कैसे, जब हम कॉपरेटिव्स को फिनटेक या डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। फिर आता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और हाइब्रिड मॉडल्स। एफपीओस क्या करते हैं, ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के एक तरह के मॉडर्न एक्सटेंशन है, बट इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है और इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो कॉपरेटिव्स के बेनिफिट्स हैं कलेक्टिव ओनरशिप की, वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ इसमें एक कंपनी वाले बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी। एफपीओस फर्दर मार्केट लिंकेजेस को एनहेंस करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। भाई आपका आलू 10 रुपए किलो बिक रहा है, आलू इज नॉट द वैल्यू एडिशन ना, आपने आलू को प्रोसेस करके उसके चिप्स बनाए, आपने उसके वाले ये मकेन वाले चिप्स बनाए कि बस लिया तल दिया और बढ़िया सा स्नैक्स बन गया, ये आपने वैल्यू एडिशन करा। ये किसके थ्रू हुआ, एफपीओ के थ्रू। एफपीओ मार्केट लिंकेजेस को एनहेंस करता है, वैल्यू एडिशन करता है और फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। एफपीओज आर सपोर्टेड बाय वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीगेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। हमें फिर इसके बाद कॉपरेटिव्स में एग्रीटेक और स्मार्ट फार्मिंग को इंटीग्रेट करना है, यूज करना है। कॉपरेटिव्स जो हैं अब प्रिसीजन फार्मिंग को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, आईओटी बेस्ड सेंसर यूज कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी ओवरऑल जो फार्मिंग की, जब हम एग्रीकल्चरल आउटपुट की बात करते हैं, क्योंकि कॉपरेटिव्स का काम वो सब भी देखना है ना, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी इनपुट कॉस्ट कम होगी और ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूज होगा। खूब सारे किसानों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाया और उन्होंने स्मार्ट फार्मिंग का काम शुरू कर दिया, या फिर उन्होंने आईओटी बेस्ड सेंसर्स का काम शुरू कर दिया। अब वो आईओटी बेस्ड सेंसर्स आपके ड्रोन के थ्रू पूरे में घूम रहे हैं, है ना, सारे किसान भाइयों के खेत को देख रहे हैं। तो वो भी एक तरह का कोऑपरेटिव हुआ, कि कोऑपरेटिव की फॉर्म में आपने प्रिसीजन फार्मिंग को अडॉप्ट करा, आपने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करा और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करा। फिर ई मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है। कॉपरेटिव्स को हम लोग ई नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करेंगे, ताकि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो पाए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। जो कॉपरेटिव्स हैं वो डायरेक्टली फार्मर को बायर से जोड़ेगा, बायर से, एक्सपोर्टर से या प्रोसेसर से। तो बीच में अड़ाती लोग या जो मिडिल मैन होते हैं वो लोग हट जाएंगे। दिस विल रिड्यूस मिडिल मैन एंड एनहेंस प्राइस डिस्कवरी। सप्लाई चेन और वैल्यू चेन के इनोवेशन होंगे, जैसे कोल्ड स्टोरेज का डेवलपमेंट हो रहा है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को बेटर कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई जा रही है विद इन कॉपरेटिव्स। इसमें क्या होगा, आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होगी, वैल्यू चेन स्ट्रेंथन होगी, उससे वैल्यू एडिशन होगा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट रेडीनेस होगी आपके प्रोडक्ट की। और जो फार्मर्स हैं वो रॉ प्रोड्यूस सेलर से हटके वैल्यू क्रिएटर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इनोवेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं कॉपरेटिव्स के अंदर, या इस तरह के इनोवेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है इसमें इंस्टीट्यूशनल और गवर्नेंस इनोवेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेकर आनी पड़ेंगी कॉपरेटिव्स में। तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर लोग करप्ट हैं, या फिर लोग इतना नहीं सोच पाते, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, आपको वो चीज हटा के प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेकर आनी पड़ेगी। कोऑपरेटिव आपका अच्छे से काम कर रहा है, कोऑपरेटिव में कोई झोल नहीं हो रहा, कोई स्कैम नहीं हो रहा, उसके लिए ऑडिटिंग सिस्टम्स अच्छे होने चाहिए, गवर्नेंस के रिफॉर्म्स होने चाहिए। यहाँ पे गवर्नेंस से मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, यहाँ पे गवर्नेंस से मतलब है कि जो भी कोई कोऑपरेटिव होता है ना, मेंबर ओन इंस्टीट्यूशन, उसमें उसी के ही मेंबर्स उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। तो सारे मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है,
कुछ मेंबर्स जो एक लोकल लेवल पे अपने कोऑपरेटिव लेवल पे इलेक्शन जीतते हैं वो उस कोऑपरेटिव के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। उनमें से कोई चेयरमैन बनेगा, कोई वाइस चेयर बनेगा, कोई नॉर्मल मेंबर बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब उसके लिए कुछ हमें क्वालिफिकेशन फिक्स करें या फिर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए, उनकी कुछ ड्यूटीज फिक्स करें, उनके अंदर कुछ कमिटीज बनाए। जैसे आरबीआई ने क्या करा, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, आरबीआई ने बोला कि उसके अंदर 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर होने चाहिए आपके बैंक के बोर्ड में। अब वो जो 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं, कोई लॉ से होगा या फिर कोई बैंकिंग से होगा या कोई किसी और फील्ड से होगा, तो उनका काम क्या है कि अपना वो एक्सपर्टीज शेयर करना। क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स हैं, वो लोग बैंकर्स नहीं है। किसी की कंबल की दुकान है, किसी का कारपेट का बिजनेस है, किसी का सब्जियों का होलसेल का बिजनेस है। उन्होंने तो मिलकर कोऑपरेटिव शुरू कर लिया। कोऑपरेटिव उनका बिजनेस नहीं है। कोऑपरेटिव तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिया। मेन बिजनेस तो सब लोगों का कुछ और है। वो तो अपने बिजनेस में रहते हैं। उन्हें बैंकिंग की इतनी समझ नहीं है, बस थोड़ी बहुत समझ है कि पैसे का लेन देन हो रहा है। तो इसलिए हम प्रोफेशनल डायरेक्टर्स लेकर आए। सिमिलरली जो बाकी गवर्नमेंट जो बाकी कॉपरेटिव्स है, वहां के लिए रिफॉर्म्स होने चाहिए गवर्नेंस के। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए उनकी थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मेंबर्स की भी और ऑफिशियल्स की भी। ऑफिशियल से मतलब है जो लोग वहां पे जॉब कर रहे हैं। अडॉप्शन ऑफ ई गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जा सके, इंप्रूव की जा सके। इस तरह के इनोवेशंस अगर लेकर आते हैं तो उससे होगा क्या? सबसे पहली चीज तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है कॉपरेटिव्स की वो इंक्रीज होगी। फर्दर इसका क्या बेनिफिट आएगा? जो फार्मर्स की इनकम है जो कॉपरेटिव पे डिपेंडेंट होती है वो इनकम बढ़ेगी थ्रू बेटर प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट एक्सेस। फाइनेंशियल इंक्लूजन को जोर मिलेगा, डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी रूरल एरियाज में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा। और जो कॉपरेटिव्स हैं उन्हें हम लोग कॉम्पिटेटिव बना पाएंगे और ग्लोबली इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन बना पाएंगे। चैलेंजेस क्या हैं इसके अंदर? सबसे बड़ा चैलेंज डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही प्रॉपरली तरीके से नहीं है, इंटरनेट प्रॉपरली नहीं है हर जगह रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना मुश्किल होता जा रहा है रूरल एरियाज में। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग अमंग मेंबर्स। मेंबर्स को कई जगह नॉलेज नहीं है, कई जगह उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो फिर उसका भी इशू आता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, कॉपरेटिव्स अगर लॉसेज में है या फिर उनके पास इतना फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है तो वो एडवांस टेक्नोलॉजीज को कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? अगर कोई छोटा सा प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उसे अपना यूपीआई सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रेजिस्टेंस टू चेंज ड्यू टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड माइंडसेट। अब एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और माइंडसेट का भी चेंज होता है। आप देखो बहुत सी जगह डीप इंटीरियर रूरल एरियाज में लोग अभी भी यूपीआई को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या डिजिटल पेमेंट्स को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। कर रहे हैं, बट बड़े पेमेंट लोग कैश में लेना प्रेफर करते हैं, तो वो एक एग्जांपल है। सिमिलरली कॉपरेटिव्स को, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से लोग चल रहे हैं, बुढ़े बुढ़े लोग चला रहे हैं, तो वो यंग जनरेशन की तरह उतनी जल्दी इस चीज को अडेप्ट नहीं करना चाहते, तो उनका रेजिस्टेंस होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी की हमने बात ही की थी अभी ऊपर, पावर सप्लाई नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है बहुत सी जगह। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं इन द अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। अच्छा, जो डिजिटल डिवाइड है ना, डिजिटल डिवाइड से यहाँ पे हमारा मतलब था जो डिजिटल लिटरेसी है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए, जैसे प्रमोशन ऑफ पैक्स, है ना। तो पैक्स का जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है उस चीज को प्रमोट करना और डिजिटल कोऑपरेटिव इकोसिस्टम बनाना, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। सपोर्ट फॉर एफपीओ फॉर्मेशन एंड एग्री बिजनेस डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने एफपीओ प्रमोशन की भी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, एफपीओ प्रमोशन स्कीम जिसमें 10,000 एफपीओ बनाने थे। एग्री बिजनेस डेवलपमेंट की भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च करी हैं। इस तरह का सपोर्ट जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू मिल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉपरेटिव्स विद डिजिटल इंडिया, ई नाम और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स। कॉपरेटिव्स को ई नाम से जोड़ा जा रहा है जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, फिनटेक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, डिजिटल इंडिया से जोड़ा जा रहा है। एनकरेजमेंट ऑफ स्टार्टअप्स एंड इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। तो इसके अंदर क्या है, जो स्टार्टअप्स है उनको हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि भाई कोऑपरेटिव के अंदर आप स्टार्टअप्स लेकर आओ, इनोवेशन लेकर आओ एग्रीकल्चर के अंदर, रूरल सेक्टर के अंदर थ्रू कोऑपरेटिव मोड। तो इससे क्या होगा, हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर भी स्ट्रांग होगा। और जब एग्रीकल्चर में, रूरल सेक्टर में इनोवेशन आएगी, स्टार्टअप आएगा, तो क्या होगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से रूरल लाइवलीहुड बेटर होगा, वहां पे डेवलपमेंट आएगा। और जो इश्यूज थे जैसे डिजिटल डिवाइड, इस तरह के इश्यूज दूर होने लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज दूर होने लगेंगे। तो ये हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं इन कॉपरेटिव्स। तो इस वीडियो के साथ में हमारा कॉपरेटिव का सिलेबस कंप्लीट होता है। अब मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आप लोगों के लिए अराउंड 100 एमसीक्यूज या फिर
100 तो शायद नहीं, बट हाँ 50 या 70 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगा। पॉसिबल हुआ तो 100 बनाने की कोशिश करूंगा। 100 एमसीक्यूज मैं 50 या 70 आपको बोल के चल रहा हूँ, कोशिश 100 ही रहेगी। अब मैं वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर पाया तो मैं ट्राई करूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मैं 10-10 की फॉर्म में, क्विज की फॉर्म में, या फिर 10-10 क्वेश्चंस की फॉर्म में या आंसर की फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है कोऑपरेटिव बैंक के लिए, इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा। ये मेरा बाकी मेन विश्वास क्लासेस का चैनल है, और आरबीआई, नाबार्ड, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये मेरा अलग चैनल है, ग्रुप है। इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपके एग्जाम रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली जल्दी हम लोग इसके एमसीक्यूज लेकर आएंगे। Till then, thank you very much for watching this video, students. Keep learning, keep growing.